ए का हो जाएगा 0, ए बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा -2 ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस -2x, क्या हो जाएगा ए इक्वल एक्स इक्वल टू ए बाई 2 हो गया। क्या हो गया ए बाई 2, ए बाई 2 यहाँ रख दो, ए माइनस ए बाई 2 रखिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बाई 4 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई 2 रखेंगे तो ए बाई 4 आ जाएगा ना, ए बाई 4 रखना पड़ेगा, ए बाई 2 ही रहेगा ए बाई 2, इसको जीरो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा जीरो करोगे तो क्या होगा 2a माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ए बाई 2, ठीक है ए बाई 2 रखिए, ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बाई 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा ए बाई 4, यहाँ ए बाई 4, एरिया क्या बच जाएगा ए बाई 2, हाफ इंटू ए, और जब एरिया निकालोगे तो उसका एरिया निकालोगे, 10th में एरिया भी निकाल दिया था लग रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में निकाल दिया था ना, एक एरिया निकालने आप लोग को आता है, कोऑर्डिनेट में भी है और डिटर्मिनेंट में भी होता है एरिया, डिटर्मिनेंट वाला ऐसे होता है, लिख लो बाद में, x1 बाई 1, कुछ कुछ बच्चे तो जरूर पढ़ लिए होंगे जो स्कूल में जा रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1, और इसका भी मॉड, और ये क्या है डिटर्मिनेंट, तो यहां से जब निकालोगे तो यहां आ जाएगा p प्लस क्यू, p माइन क्यू प्लस आर, p माइनस आर मॉड, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है लिखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, चलिए नेक्स्ट लिखिए, पहले लिखो इसको अच्छे से फिर क्वेश्चन देता हूँ आराम से, 5 मिनट बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आई होप कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो। ये क्या है ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है लिखिए, डिटर्मिनेंट तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, आईजे के वाले में पढ़े होगे ना, याद नहीं है लग रहा है, यस याद है, हो गया, चलिए मैं तब तक हाफ ए क्रॉस बी भी तो होता है, हाँ वेक्टर में भी हाफ साइड वेक्टर होना चाहिए, तो साइड वेक्टर के लिए आप क्या करोगे क्यू पी माइनस क्यू ये सब लगाओगे, साइड वेक्टर होता है हाफ ए क्रॉस बी में, वो वेक्टर में पढ़ोगे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया जाए। लिख लो अच्छे से, कोई डाउट है पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लेट gx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मॉड y इज एलिमेंट ऑफ 0 to 1, then absolute minimum value of gx is a1 b0 c3 minus 2 root 2 d2 root 2 minus 2। चलिए एब्सोल्यूट मैक्स मिनिमम वैल्यू निकालना है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मॉड मैक्सिमम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मॉड, ऐसा क्वेश्चन है। ये इधर उधर के मॉड्यूल से लिया गया, किसी बहुत सारे क्लास का मॉड्यूल से लिया गया, इधर उधर से क्वेश्चन लेते हैं ना। हो सकता है आप में भी मॉड्यूल लाए हो क्या, दिखाओ। आप लोग मॉड्यूल करिए सब, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत कुछ आएगा। एक्स का रेंज नहीं, यही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से।
आंसर है 3 माइनस 2√2। आंसर है 3 माइनस 2√2। क्या कुछ हंस रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम लोग हंस रहे हो? क्या क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन देख के हंस रहे हो क्या? तो चलिए सोचिए इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम। चलिए डिस्कस करें, ध्यान से देखिए। 3 माइनस, देखते हैं अभी, हो सकता है कब। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y, और कांस्टेंट क्या है? x। ठीक है, इस वाले मैक्सिमम मिनिमम के लिए, इस वाले मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बना दो, कोई चलेगा? जीरो से और एक्स पे पास करने वाला पैराबोला। ठीक है, जीरो और एक्स पे पैराबोला पास करने वाला चलेगा, बना दूं तो? मॉड इसका लिया, मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई ए मैक्सिमम हाइट कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, हमें क्या देखना है, 0 to 1। ठीक है, हमें क्या देखना है 0 to 1 में, तो 1 यहां होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ही हो जाएगा, और एक्स यहां होता है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड। दो ही तरह का वैल्यू मिलेगा ना, या तो ए मैक्सिमम होगा या तो एक्स माइनस 1 का मॉड मैक्सिमम होगा 0 to 1 में, या तो एक्स बाई 2 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा या तो एक्स माइनस 1 मैक्सिमम होगा। इसमें कोई डाउट है, मतलब यहां से फंक्शन, यहां से निकल के क्या आएगा हमारा, दो फंक्शन आया, यहां से निकल के हमें क्या फंक्शन आया, दो फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर बाई 4 मैक्सिमम वैल्यू आया क्या, या तो ए आएगा या तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 आएगा, और अब हम उसमें भी हमको मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम, ये दोनों में क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम, ये दोनों में ही कोई आएगा और ये दोनों में हमको मिनिमम ढूंढना है। वाई एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा मॉड का, ऐसा, हाँ इसमें मैक्स होगा, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो क्या हमारा कहलाएगा, जी एक्स, क्योंकि ये दोनों में मैक्सिमम जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, जी एक्स, और उसमें भी मिनिमम ढूंढना है। तो इसका मैक्स ऑफ दो कर्व के मैक्स का ग्राफ आपको पढ़ाया गया होगा पहले कि नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया होगा, तो इसमें मैक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ए, फिर स्ट्रेट लाइन वाला, फिर स्ट्रेट लाइन वाला, और फिर ऐसा। हाँ, अरे ध्यान नहीं दिया, फिर से देखिए, यही तो होता है, एक्साइटमेंट में बहुत गलती हो जाता है। ऐसा कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 और एक्स माइनस 1 किधर होगा, इधर, या ये कट करेगा, कहाँ कट करेगा, इसमें भी अब है, ये कट करेगा, टच करेगा इधर, ये नीचे ही चला जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई 4 और 1 से ज्यादा के लिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 पे टच करेगा कि टच करेगा या क्रॉस करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो 2 पे इसका स्लोप कितना आएगा, एट यहाँ पे 2 आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आने का मतलब टच करेगा, ऐसा आएगा। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम का ग्राफ बनाएंगे तो इसका मैक्सिमम ढूंढना है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऐसा, और ये दोनों कहां पे कट करेगा कर्व, ये कहां पे कट कर रहा है पॉइंट, बताइए हमें, फिर मैक्सिमम कौन सा होगा, ऐसा वाला, और फिर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए वाला पॉइंट, और फिर हो जाएगा अल्फा बीटा, और मैक्सिमम फिर क्या हो जाएगा, कर्व। तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, मिनिमम कौन सा हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा। और ए वाला लाइन कौन सा है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स निकाल के 1 में से घटा दो, आंसर आएगा। देखिए तो कौन सा पॉइंट है वो निकालिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, बीटा के लिए ये जो पार्ट है जो कट करने वाला है, इस क्यों कौन सा पार्ट है इसका, 1 माइनस एक्स, और इसका क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4,
-4 प्लस माइनस 16 प्लस 16/2 है, -4 प्लस माइनस 4√2/2। अल्फा वाला क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा -2 + 2√2। कैसा लगा क्वेश्चन? और फिर उसको पुट करेंगे 1 - x में। बीटा मिला है, हमको वैल्यू ढूंढना है। तो वैल्यू ढूंढिएगा तो y की वैल्यू ए वाला y किस में रखना चाहोगे? 1 - x में ही रख दो, अच्छा रहेगा ना। तो 1 - x में ही रख दो। 1 - x पे एट x = बीटा 1 - -2 + 2√2 3 - 2√2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू x²/4 भी हो सकता है या x - 1 का मॉड भी हो सकता है। x - 1 और x²/4 में कौन सा मैक्सिमम है? वो होगा gx, और फिर उसका मिनिमम निकालना है। बोलो। हाँ हाँ, x/2 पे जीरो टू 1 है ना। वो तो डिपेंड करेगा ना कि x1 किधर है। तो 1 अगर x/2 से कम होगा तो मैक्सिमम वही हो जाएगा, मॉड वाला ही। वही सब तो पॉइंट निकल रहा है उधर कि कौन कब के लिए कब। क्या फिर से बोलिए? हाँ, x0 से 2 के बीच में होना पड़ेगा। तो x0 से 2 के बीच में, x0 से 2 के बीच में होगा तो कौन सा मैक्सिमम होगा? x²/4 वाला ही होगा, है ना। तुम बोलो कि x की वैल्यू अगर मान लो x की वैल्यू हम 2 रख दिए, 2 रख देंगे तो भी दोनों इक्वल होगा। और x की वैल्यू अगर हम लोग मान लो कितना रख दिए, 1 रख दिए, x की वैल्यू 1 रख दिए, तो मान लो कि x की वैल्यू 1 रख देंगे तो कौन मैक्सिमम होगा? x²/4 वाला ही मैक्सिमम होगा। वो तो अपने आप ही मिल जाएगा ना आपको, बना मैक्स का ग्राफ बना दोगे तो मिल ही जाएगा ना कौन में कब मैक्सिमम है। और x0 से 2 के बीच में होगा, x मान लो 0 से 2 के बीच में है, फिर से बोले मैं लिखता हूं तभी। x मान लो है अच्छा 0 से 2 के बीच में होगा तब x/2 आएगा ही नहीं मैक्सिमम, ये बोलना चाह रहे हो? 0 से x 2 के बीच में बोल रहे हो ना। तो 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 x/2 कहां से क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1 के बीच में, ये बोलना चाह रहे हो? तो 0 से 1 के बीच में अगर ए हो गया, और हम इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे y ले रहे हैं ना, ये y ले रहे हैं और ये z ले रहे हैं। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? z = y² - xy का। ठीक है। तो अगर हम बोल दे कि y 0 से y कहां से y 0 से 1 के बीच में है ना, तो अब तुम बोलो कि x²/4 हम ले नहीं सकते जब x ग्रेटर 2 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इधर इधर आ जाएगा। हाँ, तब नहीं ले पाएंगे ऑफ कोर्स। जब 1 से ज्यादा हो जाएगा y का रेंज, ये बोलना चाह रहा है कि अगर x2 से ज्यादा ले लो, मान लो नहीं x2 से कम ले लिया मैंने,
तो x/2 1 से छोटा हो जाएगा, x/2 क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। तब आ जाएगा x²/4। जब x 2 से ज्यादा बड़ा होगा तो x 2 से ज्यादा बड़ा होगा तो y इधर ही खत्म हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। इधर खत्म हो जाएगा तो फिर आपको कौन सा मैक्सिमम होने लगेगा, तो वन, तब एक्स ही वाला, तब कौन सा वाला हो जाएगा, मॉड वाला ही हो जाएगा। तब कौन सा मैक्सिमम हो जाएगा ये, जब x 2 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा मैक्सिमम होने लगेगा, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा ये, x माइनस, यहाँ पे अगर हो जाएगा ऐसा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से 2 से, x 2 से ज्यादा है ना, x 2 से ज्यादा है, y 2 से ज्यादा, अगर हम ले ऐसा बना दिए, है ना। ये जो बना रहे हैं ग्राफ, वो किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, y है ना हॉरिजॉन्टल पे, और y की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गया, मतलब पी कब किधर बनेगा, 1 से ज्यादा पे बनेगा, 1 से ज्यादा पे बनेगा, और इधर हमारा 1 रखना पड़ेगा, तब 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा मॉड मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं उसको मान लो हमने ऐसे बनाते नहीं है, अपने आप ही हम एक ग्राफ बना लेते हैं, तो इसमें अगर केसेज अगर हमको बना लेंगे कि x 0 से 2 के बीच में है, x/2 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में, तब मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, x²/4 ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना, 0 से, हाँ, x 0 से 1 के बीच में होगा तो x²/4 भी मैक्सिमम हो सकता है, 1 माइनस एक्स भी मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, इसमें जो मैक्सिमम आएगा। और जब x 2 से ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा तो मैक्सिमम 1 माइनस एक्स का मॉड ही हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये आप कंडीशन डाल दो तब भी ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, x जब 0 से 2 के बीच में होगा, ये बोलना चाह रहा है कि सर आप इधर अगर 1 यहीं खत्म हो गया मान लो, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 पे ही हो जाएगा। 1 इधर खत्म होगा तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, x²/4 ही हो जाएगा। 1 यहाँ खत्म हो गया तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, x²/4। यहाँ खत्म हुआ तो 1, मान लो यहाँ खत्म हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कौन सा मैक्सिमम होने लगेगा, 1 माइनस एक्स का मॉड। तो आप केसेस बना के भी देख सकते हो, यहाँ पे आप केसेस बनाना चाहो तो बना लो, यहाँ पे ये मिटा दो ये वाला चीज, यहाँ पे देखिए, और x/2 केस बना लीजिए, केस 1, x/2 अगर 1 से छोटा रह गया तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जेड मैक्स हो जाएगा x माइनस 1 का मॉड। क्लियर है, 1 पे ही अगर x/2 1 से छोटा हो गया, x/2 1 से बड़ा हो गया लेना पड़ेगा ना, 1 से छोटा, x/2 अगर 1 से बड़ा हो गया तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, x/2 अगर 1 से छोटा हो गया तो कौन सा मैक्सिमम हो जाएगा, मान लो हम केस ले रहे हैं यहाँ पे, 0 से 2 के बीच में अगर है, x/2 0 से 1 के बीच में है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार, बताओ। अगर x/2 0 और 1 के बीच में होगा तो मैक्सिमम तब डिपेंड करने लगेगा कि तब मैक्सिमम हमको लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ x²/4 x माइनस 1 मॉड। ठीक है, क्योंकि अगर x/2 यहाँ है, 1 यहाँ आ गया तो मैक्सिमम ये होगा, यहाँ होगा तो अभी भी होगा, जब इधर आ जाएगा तो मैक्सिमम कौन होने लगेगा, x माइनस 1 का मॉड होने लगेगा। और जब केस 2 लेंगे, x/2 अगर हमें ग्रेटर देन 1 हो गया, यहाँ ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 यही है, और x/2 1 से ज्यादा हो जाएगा, तब इस केस में जेड मैक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का मॉड ही हो जाएगा। हाँ, लेस देन 0 वाला देख लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तब क्योंकि उसके x/2 अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम 1 पे ही आ जाएगा ना फिर आपका,
और x/2 अगर 1 ज्यादा है तब मैक्स 1 ज्यादा है तो आपको डिपेंड करने लगे कि 1 कहाँ पे एग्जैक्टली है। बीटा से लेके 2 तक, ठीक है। तो x 0 से 2 के बीच में हमको लेना पड़ेगा कौन सा मैक्सिमम वाला ग्राफ, और फिर 2 से ज्यादा के लिए हमको फिर मॉड वाला ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से बीटा से 0 हमें यहाँ से 0 से 2 के लिए हमको कौन सा मैक्सिमम लेना पड़ेगा, दोनों में जो मैक्सिमम होगा तो कौन सा हो जाएगा, 2 तक यही वाला ग्राफ बना दो, और जब 2 से ज्यादा होने लगेगा तो मॉड वाला ही मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब लाइन वाला ही मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ऐसा बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि x का लोकेशन किधर है, x/2 का लोकेशन वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए लिखिए, और x/2 नेगेटिव साइड में आएगा तब कौन सा हो जाएगा, x/2 अगर नेगेटिव साइड में हो जाएगा तब हो जाएगा कौन सा, चलो लिखो इसको पूरा वाला। चलिए नेक्स्ट, हो गया टाइम, हो गया, अरे ज्यादा हो गया। तो आप लोग इसको करके आइए, इतना क्वेश्चन रिवाइज करके, ठीक है। और हम लोगों ने कौन किया था, कौन सा भी, अभी रेट में नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सब रिवाइज करके आइए, काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर दिया, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आइए, ठीक है। चलिए, तब अगर उसमें हो जाएगा नेगेटिव साइड में तो मॉड वाला ही हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, रेंज और लेना पड़ेगा, सही बात है।